हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। हमारे मार्कस क्लासेस में आप लोग का स्वागत है। जैसा कि आप लोग को थंबनेल से पता चल गया होगा कि इस प्लेटफॉर्म पे जो है फ्री ऑफ कॉस्ट 10th और 12th का मैथ का पूरी बहुत ही बेहतरीन ढंग से तैयारी कराई जाती है। ठीक है, तो आज हम लोग देखेंगे कि 8.1 जो त्रिकोणमिति हम लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और महत्वपूर्ण भी है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो देखते हैं, पहले इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं। दोस्तों, ये चैप्टर हम लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा खास है और इसको बहुत ही बेहतरीन ढंग से हम लोग इसका अध्ययन करेंगे। ठीक है, इसमें जो होता है बेसिकली एक समकोण त्रिभुज लिया जाता है। ठीक है, और इसमें से 6 को फलन होता है। ठीक है, उसमें से जो आता है साइन थीटा आता है 2 नंबर पे, कॉस थीटा आता है, फिर उसके बाद 3 नंबर पे टेन थीटा आता है, उसके बाद 4 नंबर पे कॉट थीटा आता है, उसके बाद 5 नंबर पे सेक थीटा आता है, उसके बाद 6 नंबर पे कोसेक थीटा आता है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें जो है बेसिकली हम इसका देखेंगे कि साइन थीटा का क्या, जैसे साइन थीटा का वैल्यू होता है p/h, आखिर वो आता क्यों है, कॉस थीटा का b/h जो होता है वो कहाँ से आता है। ठीक है, तो इसमें से पहले हम एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं। इसका कुछ नाम दे देते हैं ABC, ये 90 डिग्री हुआ। ठीक है, तो इसमें से जो 90 डिग्री के जो सामने वाले भुजा होता है ये वाला, ये कर्ण कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है, तो ये बेसिकली क्या कहलाता है, तो कर्ण कहलाता है। ठीक है, तो ये जो है कर्ण कहलाएगा, इसको एच से डिनोट करते हैं। एच से क्यों डिनोट करते हैं, क्योंकि इसमें जो है एच से हाइपोटेनियस होता है। ठीक है, कर्ण को ही इंग्लिश में क्या बोलते हैं, हाइपोटेनियस बोलते हैं। उसी तरह से ये सीधा जो लंब होता है, सीधा, इसको हम क्या बोलते हैं, लंब बोलते हैं। ठीक है, और इंग्लिश में जो इसको परपेंडिकुलर बोलते हैं, तो इसको जो है हम क्या बोल देंगे, लंब बोल देंगे। और परपेंडिकुलर इसका इंग्लिश होता है, और इसका शुरू का जो लेटर होता है पी, बड़ी लेटर, उसी से हम लोग इसको पी से दर्शाते हैं। ठीक है, उसी तरह से नीचे वाला आता है, नीचे वाले को हम लोग आधार बोलते हैं। ठीक है, किसी भी चीज का जो आधार होता है या तो बेस होता है, इंग्लिश में उसको बेस बोलते हैं, वो कहाँ पे होता है, हमेशा नीचे रहेगा। ठीक है, तो ये हम लोग का आधार, जो कि इसको बी से डिनोट करते हैं। ठीक है, चलो फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। जैसे अगर मान लो हमको साइन थीटा का मान निकालना, अगर ये अगर थीटा है, ठीक है, ये कोई थीटा एक एंगल है। ठीक है, अगर मान लो हमको साइन थीटा का मान निकालना है, साइन थीटा, ठीक है, यहाँ पे साइन थीटा लिखा हुआ है। ठीक है, साइन थीटा का जो फॉर्मूला बनेगा, ठीक है, वो कोण के सामने वाले भुजा, जिस कोण की बात करेंगे हम लोग, ठीक है, उस कोण में जो कोण की जो सामने वाले भुजा होगा वो हमेशा लंब कहलाएगा। ठीक है, जो भी कोण के सामने वाले, जिसे कोण अभी जैसे थीटा है, ठीक है, तो थीटा के सामने वाले भुजा का क्या कहलाएगा, लंब कहलाएगा। अगर मान लो थीटा की जगह पे 30 डिग्री कुछ भी मान रहे, ठीक है, अगर मान लो या कोण सी रहे, या इस थीटा के जगह पे कोण सी भी रह सकता है। ठीक है, अगर मान लो ये जिसे अभी तो थीटा है, ठीक है, तो हम लोग अभी थीटा पे चलते हैं। ठीक है, तो साइन थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो लंब, जिसको लंब बटे कर्ण होता है। ठीक है, लंब बटे कर्ण। ठीक है, लंब को हम लोग जो है पी से डिनोट करते हैं, और कर्ण जो है, कर्ण को हम लोग हाइपोटेनियस बोलते हैं, जिसको कि हम लोग एच से डिनोट करते हैं। तो इसके जगह पे हम एच भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग का जो साइन थीटा का जो फॉर्मूला है वो p/h, ठीक है, जो कि हम लोग लंब बटे कर्ण बोलेंगे। ठीक है, उसी तरह से
हम लोग कॉस पे आते हैं। ठीक है, कॉस का जो फॉर्मूला होता है वो आधार बटे कर्ण होता है। ठीक है, तो कॉस का जो आ जाएगा वो आधार बटे कर्ण। ठीक है, आधार को हम लोग बी से नोट करते हैं। ठीक है, यहाँ पे बी लिखा हुआ आधार को बी से नोट करते हैं, और ये कर्ण जो है कर्ण को हम लोग एच से नोट करते हैं। ये यहाँ पे एच आ जाएगा। ठीक है, अब उसी तरह से हम लोग टेन का बात करते हैं। ठीक है, टेन थीटा, ये टेन का जो फॉर्मूला होता है वो लंब बटे आधार होता है। ठीक है, क्या होता है दोस्तों हम लोग का टेन का फॉर्मूला, जल्दी जल्दी कमेंट में बताओ। चलो, टेन का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, लंब बटे आधार। ठीक है, तो लंब को जो हम लोग P लिख सकते हैं। ठीक है, और आधार को हम लोग B लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग को मात्र ये तीन को याद करना है। ठीक है, और तीन को जो है कॉट, सेक और कौसेक, इस तीन को का जो मान है हमको ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। ठीक है, तो ये कॉट जो है ये टेन का अपोजिट होता है। अपोजिट का मतलब उल्टा होता है। ठीक है, ये कॉट जो है किसका उल्टा होता है, कमेंट में बताओ। हाँ, वेरी गुड, किसका होता है, कॉट का, टेन का होता है कॉट उल्टा। बताओ 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 बताओ, जल्दी जल्दी जल्दी। चलो, कॉट का जो बनेगा हम लोग का क्या बनेगा गुरुजी, कि ये जो है जो नीचे में है वो ऊपर चला जाएगा, और जो ऊपर है वो नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो ये आधार आ गया ऊपर में, और बटे में ये लंब आ गया। ठीक है, आधार को हम लोग बी से डिनोट करते हैं और लंब को पी से। ठीक है, तो अभी हम लोग देखें कि टेन का जो उल्टा या तो अपोजिट होता है वो कॉट होता है। ठीक है, उसी तरह से ये सेक जो है कॉस का अपोजिट होता है। ठीक है, सेक किसका अपोजिट होता है, तो कॉस का अपोजिट होता है। ठीक है, जैसे अभी कॉस का जो फॉर्मूला हम लोग देखे थे वो आधार बटे कर्ण था। ठीक है, अगर मान लो हम सेक थीटा का मान निकालना चाहें तो क्या निकलेगा हम लोग का, हाँ, सेक का जो निकलेगा वो कर्ण जो है वो ऊपर चला जाएगा, और ये आधार जो वो नीचे आ जाएगा। ठीक है, चलो, गुरु जी सही बोल रहे हैं, ये कर्ण जो है वो हम लोग का ऊपर चला जाएगा कर्ण। ठीक है, जिसको हम लोग ऐसे नोट करते हैं, और ये आधार जो है वो हम लोग का नीचे आ जाएगा। ये आ गया आधार, जिसको हम बी से लिखते हैं। ठीक है, तो हम लोग ने देख लिया कि टेन का जो अपोजिट होता है वो कॉट होता है। ठीक है, और कॉस का जो अपोजिट होता है वो सेक होता है। ठीक है, तो दोस्तों इसी प्रकार अब बताओ कि साइन का अपोजिट क्या होगा, तो गुरु जी ये तो बताना बहुत ही आसान है, क्योंकि एक ही को लास्ट में कौशेक ही बचा है। ठीक है, तो साइन का जो अपोजिट या तो उल्टा जो हम कह सकते हैं एक तरफ से, वो क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा कौशेक थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो साइन का जो फॉर्मूला है वो लंब बटे कर्ण है, तो इसका जो फॉर्मूला बनेगा वो क्या बनेगा, कर्ण बटे लंब। ठीक है, ये आ गया कर्ण बटे लंब। कर्ण को हम लोग एच से लिखते हैं और लंब को हम लोग पी से लिखते हैं। ठीक है, आई बात समझ में। तो ये हम लोग बेसिक फार्मूला था जो कि याद करना ही पड़ेगा। अगर ये फार्मूला किसी को याद नहीं होता है, ठीक है, तो आगे चल के उसको थोड़ी सी मुश्किल का सामना करना पड़ जाएगा। ठीक है, चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसी तरह से जैसे हम लोग देखिए साइन का जो फार्मूला होता है वो लंब बटे कर्ण होता है। ठीक है, और कॉस का जो होता है वो आधार बटे कर्ण होता है। ठीक है, तो और ये टेन का जो फार्मूला होता है टेन थीटा का, वो लंब बटे आधार होता है। ठीक है, तो गुरुजी ये हमको तो लगता है 3 को याद हो गया है, और किसी भी तरह ये 3 को याद हो जाए। ठीक है, तो अगर किसी को बच्चा अगर 3 को याद हो गया है तो ये 3 को याद करना कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, ये 3 को अभी हम बताएं आप लोग को कि ये जो कॉट जो है 10 का उल्टा होता है। जो 10 का फार्मूला है उसको उल्टा दो, उलट दो, वो कॉट का बन जाएगा। ठीक है, तो 10 का जो फार्मूला था लंब बटे आधार, अगर हम कॉट का लिखना चाहे क्या बन जाएगा, आधार बटे लंब बन जाएगा। ठीक है, तो उसी प्रकार ये सेक जो है ये किसका उल्टा है गुरुजी, तो ये कॉस का उल्टा है।
ठीक है, आई बात समझ में। ये कॉस सेक जो है, सेक किसका उल्टा है गुरुजी? तो कॉस का उल्टा है, अभी आप ही ने तो बताया। ठीक है, तो यहाँ तक तो समझ में आ गया गुरुजी की ये सेक जो है कॉस का उल्टा है। ठीक है, तो कॉस का जो फॉर्मूला होता है आधार बटे कर्ण होता है, तो गुरुजी सेक का क्या बन जाएगा? सेक का जो बन जाएगा वो कर्ण बटे आधार बनेगा, कर्ण बटे आधार। ठीक है, यहाँ तक हम लोग लगता है समझ में आ गया सबको। चलो बच्चों, यस 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 करो, जल्दी 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 जल्दी। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब ये कोसेक जो है, कोसेक किसका उल्टा आ जाएगा? साइन का। ठीक है, जो साइन का फॉर्मूला है अगर उसको उलट दे गुरुजी तो किसका बन जाएगा? वो कोसेक का बन जाएगा। अगर साइन को उलट दें किसका फॉर्मूला बनेगा? कोसेक का बनेगा। ठीक है, साइन का जो फॉर्मूला है वो लंब बटे कर्ण है। क्या है? लंब बटे कर्ण। ठीक है, तो हम लोग जो कोसेक का जो बनेगा ये कर्ण कहाँ चला जाएगा गुरुजी? ऊपर चला जाएगा, ऊपर आ गया, और लंब जो है नीचे आ जाएगा। ठीक है, चलो हम लोग यहाँ तक देख लिए, सबको आ गया समझ में? किसी को कोई दिक्कत नहीं है? जल्दी जल्दी कमेंट में बताओ यस 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 यस। सोनू बोल रहा है ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड, नाइस गुरुजी, वेरी गुड वाला, वेरी गुड। ठीक है, तुम लोग इसी तरह से समझो, हम इससे भी जितना भी हमसे हो सकेगा उतना बढ़िया से एकदम डिटेल में समझाएंगे। ठीक है, चले इसको अब सब मिटा दे, इसको मिटा दे। अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो स्क्रीनशॉट। ठीक है, चलो अब लगता है स्क्रीनशॉट हो गया है, अब इसको मिटाने की बारी है। चलो 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 जल्दी 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 जल्दी। चलो मिट गया। अरे यार हम लोग का फिगर भी मिट गया है। चलो इसको हम बना देते हैं फिगर को फिर से। फिगर बनाने में क्या जाता है गुरुजी? कुछ नहीं जाता है हम लोग का, आराम से फिगर फिर से बना सकते हैं हम लोग। ये हम लोग का फिगर तैयार हो गया। ठीक है, अब इसी तरह से अब आता है कि पाइथागोरस परिमेय एक आता है। ठीक है, एक वैज्ञानिक थे, उसने एक पाइथागोरस का परिमेय दिया, जो कि हम लोग को ये जो पी था, पी जिसको हम लंब बोलते थे, आधार को बी बोलते हैं और कर्ण को एच बोलते हैं, ये सब निकालने में हम लोग का यूज आता है पाइथागोरस परिमेय का। तो गुरुजी बताइए पाइथागोरस परिमेय का क्या होता है फार्मूला? बताते हैं, चलो देखते हैं पाइथागोरस परिमेय क्या होता है। पाइथागोरस, ये आ गया परिमेय। ठीक है, चलो आ गया ये पाइथागोरस परिमेय। चलते हैं अब देखते हैं पाइथागोरस परिमेय क्या बोलता है गुरुजी। ये बोलता है, ये मिट गया है। चलो ये बोलता है कि मेरा जो हमें फार्मूला दिए थे, तुम लोग याद करो बच्चा, कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। आ रहा है याद? हम लोग 9th क्लास में भी देखे थे, ये 9th क्लास में ये फार्मूला है। ठीक है, पाइथागोरस परिमेय में जो है ये 9th में भी यूज हुआ था। ठीक है, चलो अगर गुरुजी हम देखें, क्या बताए थे गुरुजी कि एच कर्ण जो है, कर्ण को हम एच बोल सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में, जिसको हम हाइपोटेन्यूस बोलते हैं। ठीक है गुरुजी, चलो हम इसके जगह पे क्या लिख सकते हैं? एच का स्क्वायर बराबर। ठीक है गुरुजी, अब देखिए अब आता है लंब। लंब 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 यहाँ पे था बच्चा, यहाँ पे लंब था, यहाँ पे क्या था? तो हम लोग का लंब था। ठीक है, हाँ गुरुजी ठीक है, लंब था। लंब को जो हम लोग पी लिख सकते हैं, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, लंब को हम पी परपेंडिकुलर बोलते हैं। ठीक है, चलो तो यहाँ पे आ जाएगा पी स्क्वायर। फिर यह जोड़ का चिन्ह है गुरुजी, जोड़ का चिन्ह दे दीजिए आप, दे दिए। ठीक है, अब आता है आधार आता है। आधार को हम लोग बी से लिखते हैं। ठीक है, जिसको इंग्लिश में बेस बोलते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग आते हैं आधार का स्क्वायर, क्योंकि ये आधार का स्क्वायर था इसलिए यहाँ पे बी का स्क्वायर आ गया। ठीक है गुरुजी, चलिए आगे बढ़ते हैं। हमको तो गुरुजी अगर एच का मान निकालना हो, अगर 2 को हम इस साइड भेज दे किसी भी तरह, ठीक है, अगर कोई स्क्वायर है, अगर वो बराबर के इस पार आना चाहता है तो गुरुजी किस में आएगा? ठीक है, तो वो जो आ जाएगा बच्चा, वो उस पर रूट आ जाएगा, रूट, इसको हम लोग टोपी बोलते हैं। ये पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पे क्या चढ़ गया? तो टोपी चढ़ गया। गुरुजी ये टोपी क्या होता है?
टोपी होता है, अगर कोई स्क्वायर बच्चा किसी के कपार पे 2-4 स्क्वायर है, अगर उसको हम बराबर की साइड फेंक रहे हैं तो वो टोपी में बदल जाता है। ठीक है, अगर इसी टोपी को उस साइड फेंके तो वो स्क्वायर में बदल जाएगा। ठीक है, या तो समझ में आ गया। चलिए हम लोग को ये फार्मूला एक, अगर मान लो कि हमको एच का मान निकालने के लिए कर्ण का मान पूछे, ठीक है, अगर कर्ण पूछे तो हम लोग ये फार्मूला लगाएंगे कर्ण निकालने के लिए। गुरुजी आपने ये फार्मूला बता दिया हम लोग को। ठीक है, चलो हम एच निकालने के लिए तो ये फार्मूला बता दिया आप लोग को। ठीक है, अब उसी तरह से अगर हमको कोई लंब पूछ दिया तब क्या करेंगे, तो गुरुजी है ना, टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, हम लोग का लंब भी निकल जाएगा। अगर देखो बच्चा, अगर लंब का मान निकालना हो तो ये आधार जो है ये वाला, उसको उस साइड फेंक देंगे, आराम से निकल जाएगा हम लोग का। ठीक है, चलते हैं। अब ये आ गया, अगर मान लो हमको हाँ, अगर पी स्क्वायर बराबर क्या बचेगा, उधर पहले से एच स्क्वायर है, ये उधर चला जाएगा गुरुजी। इधर गुरुजी ये प्लस में है तो उधर किस में जाएगा, जल्दी से बताओ कमेंट में। अगर कोई इधर प्लस में है तो उस साइड किस में जाएगा वो। ठीक है, चलो आंसर आ रहा है, आंसर आ रहा है, आंसर आ रहा है, आंसर आ रहा है। चलो हाँ, वेरी गुड वेरी गुड। इधर अगर कोई प्लस में है, अगर वो बराबर के उस साइड जाना चाहता है तो वो किस में जाएगा, तो वो माइनस में जाएगा, ये बी स्क्वायर। ठीक है, चलो अब हमको तो पी का मान चाहिए। पी का कैसे मान निकालेंगे, अगर पी बराबर देखें तो ये एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अगर वीडियो हम लोग का, चलो आगे बढ़ते हैं। अगर जैसे क्वेश्चन रहा, ये रहा क्वेश्चन। क्वेश्चन बोलता है कि यदि साइन थीटा बराबर 3/5 तो टेन थीटा तथा कॉस थीटा का मान ज्ञात करें। ठीक है गुरुजी, तो सवाल जो पूछा है, ठीक है, ये सवाल जो है 2023 में, किसमें गुरुजी, तो 2023 में 2 मार्क्स का पूछा गया है ये सवाल। ठीक है, ये सवाल जो है 2023 के बोर्ड एग्जाम में ये 2 नंबर में पूछा गया है। ठीक है, चलो सवाल को बनाएंगे कैसे गुरुजी, आपने तो फार्मूला बता दिया है, आखिर उसका यूज कैसे करेंगे, तो अभी देखते हैं वो जो फार्मूला हम लोग लिखाए थे उधर, ठीक है, उसका आखिर यूज कहाँ पे होने वाला है। ठीक है, तो गुरुजी ये सवाल में जो है कुछ दिया हुआ है। ठीक है, दिया है। ठीक है गुरुजी, सवाल में जो दिया है वो साइन थीटा बराबर दिया हुआ है। साइन थीटा बराबर 3/5 दिया है गुरुजी। ठीक है, हमको जो मान जो बोला है निकालने के लिए वो कॉस थीटा तथा कोमा कॉस थीटा बराबर वाट है और टेन थीटा बराबर वाट है। ठीक है, चलो ये आ गया, टेन थीटा बराबर वाट आ गया। ठीक है, तो कोई 2 को मान निकालना है, कॉस थीटा और टेन थीटा का। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं, तो आप स्क्वायर है तो इस साइड अगर फेंकेंगे स्क्वायर को तो वो टोपी में परिवर्तित हो जाता है, आपने आप ही बताया था गुरुजी। ठीक है, तो देखिए हम लोग एच का जो फार्मूला था वो पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का अंदर रूट होता है, और अगर हम पी का मान निकालना चाहे, पी का फार्मूला क्या होता है, एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का अंदर रूट होता है। ठीक है, तो इस फार्मूला को हम लोग बढ़िया से नोट करके रख लेंगे ताकि भविष्य में हम लोग को यूज हो सके। ठीक है, अभी तो हम पी का मान निकाल लिए, अभी पी का देखे, अभी अगर इसी तरह हमको कोई बी का मान पूछ दिया तब गुरुजी क्या करेंगे, क्या करेंगे बच्चा, देखो यहाँ पे क्या करेंगे, क्या करेंगे, ये पी को क्या करेंगे, उस साइड भगा देंगे चुपचाप, बोलेंगे भैया आप जो पी है उस साइड चले जाइए, हमको बी का मान चाहिए। ठीक है, चलिए हम आते हैं, अब बी का मान निकालते हैं। ये आ गया बी स्क्वायर बराबर, उधर पहले से एच स्क्वायर माइनस में आ जाएगा, ये इधर प्लस में है बच्चा, उधर किस में जाएगा, तो गुरुजी इधर माइनस में जाएगा। ठीक है गुरुजी, चलिए अब हमको बी का मान चाहिए तो ये स्क्वायर को जो है बराबर के इस साइड भगाना पड़ेगा। ठीक है, चलिए तब ये आ जाएगा बी बराबर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर का अंदर रूट। ठीक है, तो गुरुजी आपने बता दिया कि अगर एच का मान निकालना हो तो ये फार्मूला लगाएंगे, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का अंदर रूट। इसी तरह से अगर हमको पी का मान चाहिए तो फार्मूला लगाएंगे एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का अंदर रूट।
अगर गुरुजी हमको b का मान चाहिए तो हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे जो कि b बराबर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर का अंडर रूट होता है। ठीक है, चलो इतना तो हम लोग समझ गए। आई होप कि आप लोग को यहाँ तक बढ़िया से समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए अगर कोई स्क्रीनशॉट कोई बच्चा लेना चाहता है तो स्क्रीनशॉट ले सकता है। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलो इतना फार्मूला तो हम लोग के पास हो गया। ठीक है, चलो अब हम लोग आगे क्या बढ़ते हैं, अब इसको थोड़ा सा मिटाते हैं। ठीक है, आखिर एग्जाम में जो है इससे सवाल कैसे आता है, गुरुजी हमको बताइए आप कि एग्जाम में सवाल कैसे पूछेंगे। ठीक है, तो आते हैं बच्चा हम लोग एग्जाम में आखिर सवाल इस पर बनता कैसे है। चलिए फटाफट मिटा देते हैं। चलो 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 चलो, जो फॉर्मूला होता है वो P बटे H होता है। ठीक है, चलो ये P जो है, P का मान 3 है और H का मान 5 है। ठीक है, अगर मान लो अगर हमको cos थीटा का मान निकालना हो, किसका मान किसका मान किसका मान किसका मान किसका मान, cos थीटा का, तो cos थीटा का फॉर्मूला क्या होता है गुरुजी, आप अभी तो आप ही ने बताया था पहले कि cos थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, जल्दी बताओ जल्दी जल्दी बताओ जल्दी बताओ जल्दी। हाँ चलो, मोनिका बोल रही है गुरुजी cos थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो b बटे h होता है। ठीक है, वेरी गुड मोनिका, वेरी गुड। cos थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो b बटे h होता है। ठीक है, अगर हम देखें यहाँ सवाल में, अगर हमको cos थीटा का मान चाहिए तो उसके लिए हमको b और h चाहिए। ठीक है, तो इसमें जो है हम लोग को p का मान दिया हुआ है और h का मान दिया है। किसका मान दिया है, p और h का। ठीक है, अब हमको निकालना क्या है, क्या क्या चाहिए हमको, b चाहिए और h चाहिए। h तो है मेरे पास पर b नहीं है गुरुजी, b कैसे निकाले, अभी तो मैंने आपको बताया था b निकालने के लिए पाइथागोरस का परिमेय। ठीक है, तो उसका यूज करते हैं। पहले लिखते हैं गुरुजी दिया क्या इसमें, p बराबर 3 है, h बराबर 5 है। निकालना क्या है गुरुजी, पहले हम लोग को b निकालना है। b बराबर क्या है, तो वाट है। ठीक है गुरुजी, चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, पाइथागोरस का परिमेय लगाते हैं। चूंकि पाइथागोरस पुरुषयोग का योग परिमेय से। ठीक है, चलिए गुरुजी लगाते हैं। पाइथागोरस का परिमेय जो बोलता है, ठीक है, हम लोग का जो फॉर्मूला था वो था एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये पाइथागोरस का परिमेय था कि नहीं। चलिए अब इसमें जो एच का मान दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है, तो 5 का स्क्वायर बराबर। ठीक है, और उसके बाद पी का मान 3 दिया हुआ है, तो 3 का स्क्वायर प्लस। ठीक है, पर बी का मान तुमको निकालना है गुरुजी, तो बी के जगह पे बी स्क्वायर ही लिखेंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे तो 25 बराबर 3 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा, प्लस में बी स्क्वायर है। अगर हमको बी का मान चाहिए गुरुजी तो 9 को भगाना पड़ेगा उधर। अच्छा ठीक है, अगर जब भगाना पड़ेगा इधर, ठीक है गुरुजी, तो इसको भगाते हैं हम लोग, तो बी स्क्वायर बचेगा 25 माइनस 9। ठीक है, चलिए 25 माइनस क्या बचेगा, 9 बचेगा। ठीक है, चलिए अब क्या करते हैं, हमको बी स्क्वायर बराबर 25 में 9 घटा देंगे तो कितना बचेगा गुरुजी, तो हम लोग का 16 बच जाएगा। कितना बचेगा, तो 16 बच जाएगा। अगर बी का मान चाहिए तो बी का जो मान होगा, अगर कोई स्क्वायर में है, अगर वो बराबर के इस साइड में आना चाहता है तो वो किस में आता है, अभी हम बताए थे आप लोग को किस में आता है। ठीक है, अगर कोई चीज स्क्वायर में है, अगर वो बराबर के इस साइड में आना चाहता है तो वो रूट में आ जाता है, टोपी चढ़ जाता है उस पर। ठीक है, अब ये टोपी का मतलब होता है कि अगर कोई चीज अंदर में 2 गो लिखा हो एक जैसा, तो 2 गो में से 1 गो बाहर निकलता है। ठीक है, तो अभी 16 जो है, 16 को हम लिख सकते हैं, 16 को हम लोग लिख सकते हैं 4 गुना 4, क्योंकि 4 गुना 4 करेंगे तो फिर से 16 ही आ जाएगा हम लोग का। ठीक है,